फ्राइडे का फिन निफ्टी का कॉल 12,200 का देख लीजिए, जबरदस्त हमारा एंट्री बना। 46 से लेकर 100 तक का टारगेट अचीव हुआ। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसलिए इंट्राडे में कॉल नहीं दिया गया। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी। फिन निफ्टी का एक्सपायरी में कैसे आपको ट्रेड करना है, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में आपको रखना है नजर, उसके बारे में बताऊंगा। और तीन चीज के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। 16 मई का और 23 मई का और 27 मई का तीनों चार्ट क्यों मैंने आपको बताऊंगा, किस लिए मैंने आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, इसको डिस्कशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, दाउ जोन्स देख लीजिए। रात को 10:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मेरा लेट आता है, डाटा जब तक नहीं आता तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। 380 तक गया था, अभी फ्लैट हो गया है। गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट ऊपर गया, और कल मार्केट में अगेन गैप अप हो सकता है। टेंशन मत लीजिए, ये छोटा मोटा वो तो सेलिंग एफ आई डी आई का, नेगेटिव में मत जाइए, कोई भी पुट साइड मत लो। और डाटा के बारे में बताने के साथ साथ आपको फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है कहाँ पे होगा इसके बारे में बताऊंगा। और बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का और फिन निफ्टी का 23,000 का कॉल पुट में कहाँ पे रखोगे नज़र, और बीपीसीएल, टीवीएस मोटर और आईआरसीटीसी के बारे में, तीनों स्टॉक का बाइंग प्राइस कहाँ पे होगा, ये सारा चीज़ कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको लेबल भी बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू केला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी को एक्सपायरी कल कहाँ पे होगा, सॉरी बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ फिर निफ्टी की एक्सपायरी कल कहाँ पे होगा उसके बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। हमारे ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करेंगे। जो आज हमने कॉल दिए थे आप लोगों को 22,200 का कॉल देख लीजिए। मैं एंट्री पॉइंट जो देता हूँ उससे पहले एंट्री नहीं लेना। देख लीजिए, पहले सुबह का 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट आपने वेट किया, उसके बाद जबरदस्त आपको मोमेंटम दिया। ठीक है, जो लोग वेट नहीं किए, जिसके पास ये तीनों चीज नहीं है, पेशेंस, प्राइस और नॉलेज जो हमने क्लास में बताते हैं, और साइकिल, साइकोलॉजी, ठीक है, और हिस्ट्री जो रिपोर्ट करता है, ये तीनों चीज, ये तीन तीन और छह चीज जिसको पता नहीं है वो स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता। और जिसके पास पेशेंस नहीं है वो कभी भी लाइफ में प्रॉफिट कमा ही नहीं सकता। इसलिए हमारा मेंबर्स जो भी होते हैं वो हमेशा वेट करते हैं, लेवल आया तभी बाय करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए इसके इसमें तो हमने प्रॉफिट कमा ही लिए। और इंडिया भी इसको देखो, जबरदस्त जो 10 के आसपास था, 12 के आसपास था, वो अभी 14 के आसपास आ चुका है। तो खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए 15 के ऊपर आ जाए। अगर 15 के ऊपर आ जाएगा तो एक करेक्शन आ सकता है, बट ये आने का नौबत क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको बता देना चाहता हूँ। जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी अगेन डाउन साइड से रिकवर करके ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट में और एक मोमेंटम आएगा। ठीक है, मोमेंटम कहाँ तक आएगा उसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे, बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो तीनों डाटा मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ, ये जो डाटा है और ये जो डाटा है, ये जो डाटा बन रहा था, एक 16 मई का डाटा और एक 27 मई का डाटा, ये दोनों डाटा में क्या हुआ, जैसे आज दोनों एफ आई डी आई सेलिंग किए हैं, एफ आई डी आई सेलिंग किए 1400 करोड़ का सेलिंग किए दोनों मिलके, सेम टू सेम। मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए। ये 16 तारीख का और ये 27 तारीख का, ये दोनों में, ये दोनों में सेम कहानी हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री आप लोग चेक करना तो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, मार्केट में सेम कंडीशन बना था, तो ये दोनों चार्ट कल रिपीट कर सकता है। ठीक है, ये हो सके रिपीट करे चाहे ना करे, बट ये वाला रिपीट कर सकता है, क्योंकि इससे पहले जो सिचुएशन बना था, गैप अप ओपनिंग होके मार्केट ऑफसाइड को गया था, फिर रेंज बाउंड बना था, फिर ब्रेकआउट करके मार्केट ऑल टाइम हाई बनाया था। सेम टू सेम सिचुएशन हो सकता है कल बने। ठीक है, तो आप दोनों, आप करना क्या है, इन दोनों चार्ट को कल ध्यान रखो। मार्केट में हो सकता है, अगर कल डाटा के हिसाब से तो गैप अप होगा, अगर गैप अप ओपनिंग हो, अगर सस्टेन ना करे, तो एक पुट साइड का ट्रेड आप ले सकते हो। मैं बताऊंगा आपको कौन सा कॉल कौन सा पुट लोगे, पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हो सके अगेन बाउंस बैक आए, फिर अगेन नीचे को आए। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है एक। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर
मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो और सस्टेन करे, अगेन ब्रेकआउट दे, तो अपर साइड का शॉर्ट कवरिंग एक आएगा। जो लोग सेल किए हैं, सेल कहाँ पे किए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डाटा में बताने के लिए कोशिश करूंगा। यहाँ पे सब लोग मैक्सिमम 23,000, 23,100, 23,200 में सब के सब सेल करके बैठे हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर को नहीं जाएगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग कर दिया 23,000 के ऊपर तो इनको निकलना पड़ेगा। तो और एक शॉर्ट कवरिंग आएगा ना, तो फिर निफ्टी में और थोड़ा सा ऊपर को कम से कम 23,300 तक जा सकता है। तो आज पर हमारा प्रेडिक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना। ये तीनों चार्ट को याद रखो, और तीनों चार्ट में से कोई भी एक चार्ट कल आपको काम आए। ठीक है, तो चलिए, मैंने आप लोगों को ये सारा चीज़ बताने के लिए कोशिश किया, समझाने के लिए कोशिश किया। डाटा के हिसाब से मार्केट क्या होगा, यहाँ पे सबके सब पुट राइटर बैठे हुए हैं और कॉल बायर्स बैठे हुए हैं। तो इनको निकालने के लिए मार्केट क्या करेगा, पहले कॉल राइटर को निकालने के लिए मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगा, ऑफसाइड को जाएगा। ठीक है, और डाटा के हिसाब से आज गैप अप होना चाहिए था, गैप डाउन करके मार्केट ऊपर गया। तो कल हो सकता है मार्केट एक गैप अप करे। डाटा में थोड़ा बहुत गड़बड़ी लग रहा है, मार्केट गैप अप करे। अगर मॉर्निंग टाइम में सस्टेन ना करे तो थोड़ा सा एक पुट साइड ले सकते हैं। अगर सस्टेन कर गया तो अगेन कॉल साइड में भागेगा, तो कॉल साइड को लेना है। तो मैंने बता दूंगा आपको लेवल कौन सा रहेगा। ठीक है, तो पहले फिन निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। फिन निफ्टी में देख लीजिए, यहाँ पे एक रेंज बाउंड बना रहा है, और रेंज बाउंड में क्या हुआ देख लीजिए, बॉक्स पैटर्न, जो मैंने हमेशा आप लोगों को जिक्र करता हूँ बॉक्स पैटर्न के बारे में। बॉक्स पैटर्न का 50% से अबव जो आ रहा है 23,000 का। ठीक है, 23,000 का अबव मार्केट सस्टेन किया है। तो अगेन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, अगर सस्टेन नहीं करता तो मार्केट अंदर नीचे को आ जाएगा, फिर जाने के लिए कोशिश करेगा, फिर नीचे को आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होकर सस्टेन किया तो यहाँ पे जो लोग कॉल राइट किए हैं, तो यहाँ पे जो लोग कॉल राइट किए हैं तो उनको क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग में निकलेंगे। तो कम से कम तो 300, मतलब यहाँ से यहाँ तक कम से कम 100 पॉइंट तो आपको इमिडिएटली मूव होने का लगेगा। ठीक है दोस्तों, मूव होने जैसा लगेगा। तो आपने क्या करना, उसमें कॉल साइड जाओगे। ठीक है, 23,000 का कॉल, 23,000 का पुट में कहाँ पे रखना है नजर, मैंने आपको बताऊंगा। बट कल आपका जो बाइंग बनेगा, बाइंग मैंने आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिए। बाइंग 23,133 के, सॉरी 113 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको ये वाला 148 का, दूसरा मिलेगा आपको 184, उसके बाद 200, 240, उसके बाद 267 से लेकर 300 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा इसके नीचे 23,995 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 950 का, उसके बाद का ये वाला 868 का, उसके बाद का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 800 तक का। ठीक है, और ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो याद रखना, 23,000 का कॉल और 23,000 का पुट में रखना है नजर। मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा लेवल, लेवल ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखा हूँ 23,000 कॉल पुट के बारे में। उससे पहले चलते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक को यहाँ पे देख लो, मार्केट इससे पहले कल वाला जो वीडियो नहीं देखा है, एक बार वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसमें मैंने क्लियर कट बताया था, समझाया भी था, और 15 का 500 भी मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग लिए हैं। और यहाँ पे जो 2200 पॉइंट का टारगेट फ्राइडे को मैंने बनाया था, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 2 दिन में 2100 पॉइंट के आसपास आप लोगों को प्रॉफिट मिला। और भयंकर तबाही में इसलिए बोल रहा था कि मार्केट में एक हो सके बड़ी सी गिरावट, और या तो फिर एक बड़ी सी ऑफसाइड को आ सकता है। अगर ऑफसाइड नहीं आएगा तो भयंकर तबाही, मतलब डाउन साइड को आ सकता है। बट मार्केट रिवर्सल किया, ऑफसाइड को आया, तो गुड है सबके लिए। और मार्केट यहाँ से हो सकता है कल रेंज बाउंड बनाए, या तो फिर वेडनेसडे या थर्सडे को गैप डाउन का चांसेस है, बड़ा सा ह्यूज गैप डाउन का। तो देखेंगे कैसे क्या बनेगा। तो तब तक के लिए कोई बात नहीं, आप हमारा ये वीडियो जो है फ्राइडे का वीडियो देखोगे तो आप लोगों को सारा लेबल्स और मार्केट कहाँ तक जाएगा एडवांस, उसमें मैंने क्लियर कट बताया भी हूँ और समझाया भी हूँ। सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ आप लोगों को लेवल बताने के लिए कोशिश करूंगा। और जो अपना रेट यहाँ पे देख सकते हो, रेड जोन मैंने जो ड्रॉ किया हूँ 51,840, ये सबसे बड़ी रेड जोन है। ठीक है, 840 से लेकर सीधा सीधा 52,000 तक। अगर कल गैप अप ओपनिंग हो गया, क्योंकि 50 पॉइंट से 52,000 चुक गया है, तो मार्केट 52,000 का टारगेट पहले अचीव कराएगा। अगर 52,000 अचीव कराया तो वहां पे हेवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी बैंक को, अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक को जो एक्सपायरी देखोगे तो बहुत ज़्यादा 26 तारीख को देखोगे, यहाँ पे देखो 52,000 से हेवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि मार्केट
यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो इनको निकालने के लिए तो मार्केट क्या करेगा, पहले डराएगा, थोड़ा बहुत धमकाएगा ताकि निकलने के लिए। जब तक वो नहीं निकलेंगे तो मार्केट में क्या होगा, बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगा। तो शॉर्ट कवरिंग आएगा तो सीधा 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 52,500 तक का मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि मैं अपर साइड का लेवल सीधा 53,000 तक का मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ। ठीक है, कब तक जाएगा ये पता नहीं है, बट जब जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल लेवल्स के ऊपर ध्यान रखेंगे हम। तो कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 51,871 के अबव। अगर मार्केट सस्टेन करे, ठीक है, यहाँ से 150 पॉइंट आसपास ऊपर अगर सस्टेन करे, 170 पॉइंट के आसपास अगर सस्टेन करे तो ही बाइंग करना। पहला टारगेट 52,000 उसमें बुक कर लेना। उसके बाद 52,198, उसके बाद 288, उसके बाद 471, मतलब जो 52,500। तो यहाँ तक प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश करना, तो मार्केट में मोमेंटम आया तो। और कल कंप्लीटली 51,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर। अगर कल सेल करना है तो आपको सेलिंग बनेगा इसके नीचे 51,551 के नीचे। तो पहला टारगेट मिलेगा आपको 402 का। उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 51,115। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से जब भी आया है बाउंस बैक किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर को गया। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब तक मार्केट में 51,000 को ब्रेकडाउन नहीं करता, ये वाला लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक मार्केट में एक छोटा मोटा करेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, जब तक ऊपर है 51,500 के, जब तक ऊपर है तब तक मार्केट 53,000 तक जाने के लिए कोशिश करेगा। अब आ जाइए निफ्टी 50। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे को आ गया और यहाँ पे आप अच्छा खासा रेंज बाउंड बनाया। और निफ्टी 50 का तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है ये वाला है 23,000। नोट करना तो नोट कर लो, 23,233 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक मार्केट में गिरावट नहीं आएगा। तो ये सब सपोर्ट 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 तरह काम करता है। ये सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, फॉल्स ब्रेकडाउन किया, मार्केट ऊपर को खींच ले गया। और अपोजिट का रेजिस्टेंस ये है 23,615 का। ठीक है, 23,615 के बाद और बुलिश कैंडल सस्टेन किया। बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो हमारा वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने क्लियर कट बताया हूँ कि बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल। और सबसे बड़ी मजेदार चीज है, कल मैंने और एक ट्रिक बताया था फ्राइडे का वीडियो में ना, फ्राइडे का वीडियो में यहाँ पे भयंकर जो तबाही लिखा हूँ 24 तारीख का, उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक को एक बार देख लीजिएगा कि हमने क्यों मार्केट में ज्यादा टाइम टिके हुए रहते हैं। तो कल के लिए आपको बाइंग लेवल में बता देता हूँ, बाइंग लेवल ध्यान रखिए। कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 23,586 के अबव। 586 से बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 615 का, सेकंड मिलेगा 666 का, उसके बाद का 703, 750, 790 यानी कि 800, उसके बाद 857, उसके बाद 909, 945, 24,000 का टारगेट। ठीक है, इतना ऊपर तो नहीं जाएगा, बट फिलहाल तक का टारगेट 750 तक रखिए। ठीक है, और कल कंप्लीटली 23,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर। और पुट साइड सेल कहाँ पे करना है, पुट साइड सेल करना जहां से ये बाउंस बैक किया है। आपका सेलिंग बनेगा 23,491 के नीचे। पहला सपोर्ट है 435 का, 400 का, उसके बाद का 351 का। ठीक है, आपका फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी के बारे में बता दिया। अभी तीन स्टॉक देख लेते हैं। तीन स्टॉक में पहला स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल नीचे आने के बाद फ्लैट कर दिया। मैक्सिमम लोग रेंज बाउंड में क्या हो गए, ट्रैप हो गए। जो लोग 315, 320 का कॉल लिए उनका प्रीमियम अप्रोक्स जीरो हो गया। अगर कल मार्केट में मोमेंटम आया 306 के अबव तो बाई करते हुए चलना। पहला 8, 10, उसके बाद 12, 13, 15, लास्ट 17 तक का टारगेट दे सकता है। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 303 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 301 का, 300 का, उसका 297, 295 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में बाई करना अपने ध्यान रखो 2447 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 53 का, उसके बाद का 61, 75, 86, 2500 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेलिंग बनेगा आपका 2424 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 17 का, उसके बाद 10 का, उसके बाद 2400 का, उसके बाद का 2389 का, उसके बाद का 83, 75 तक का टारगेट। और थर्ड है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी को मैंने अभी पढ़ा रहा था अपना बैच में, सबको बता रहा था मैं। तो ध्यान रखो आईआरसीटीसी को बाय करना कल आप लोगों ने 10, एक मिनट, 10
लेवल्स मैंने नोट किया हूँ। 1015 के अबव बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 19 का, 25 27 का, उसके बाद 34 का, उसके बाद 44 50 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है, ध्यान रखिए सेल करना है 1007 के नीचे। पहला मिलेगा 1002, उसके बाद के मिलेगा 997 का, उसके बाद मिलेगा 990, 980 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा किसमें, IRCTC में। अब आ जाइए जो फिन निफ्टी का जो पुट है, पुट को ध्यान रखो, दो लेवल से एंट्री का। 23,000 का पुट को 67 से 73 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 84। 97 से 104 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा 122, 137, 150, 176, 200, 218, 250 तक का टारगेट। और ध्यान रखिए कॉल का ध्यान रखिए, दो एंट्री मैंने आपको दे रहा हूँ 107 से लेकर 113 के बीच में। पहला टारगेट मिलेगा 131 का, 147 से 57 के बीच में एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 75 का, 185, 200, 224, 250, उसके बाद 274, 300 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, मैं मोटा मोटी आप लोगों को फ्राइडे के वीडियो में मैक्सिमम चीज़ कवर अप कर दिया हूँ। अगर आपको देखना है तो फ्राइडे का वीडियो देख लेना, उसमें एक ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। और सबसे बड़ी बात है, कल मार्केट में गैप अप होने का चांसेस है, क्योंकि दाउ जोन्स काफ़ी हाई तक चला गया है। ठीक है, और क्लोजिंग मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे, क्लोजिंग क्या देता है। और गिफ्ट निफ्टी अगेन अपना रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, अगर इसको तोड़ दिया, अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया, 640 के अबव सस्टेन कर लिया, तो नो डाउट 700 तक भाग जाएगा। अगर 700 तक भागेगा तो हमारा मार्केट क्या होगा, गैप अप ओपनिंग करेगा मॉर्निंग में। देखते हैं मार्केट में होता क्या है। बट फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है, तो 23,000 का बिल्कुल कॉल और पुट में रखना है नज़र, इधर उधर नहीं करना, रखना है। और जो मंथली एक्सपायरी हो रहा है बैंक निफ्टी का 26 और 27 का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और मंगलवार को कल मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो कौन सा, जैसे पिछले बार हमने यहाँ पे कवर अप किए थे बैंक निफ्टी का 15 का 500 गया, तो ठीक उसी तरीके का कम से कम 500 तो नहीं जाएगा, तो कम से कम 30 का कम से कम 100 या 150 तक का टारगेट कैसे मिलेगा, उसके लिए मैंने कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने के लिए। तो दोस्तों, कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन दबाना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो ज़्यादा अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं कोशिश करूंगा जो कल का जो एक्सपायरी के बाद, फिन निफ्टी के एक्सपायरी के बाद बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा और कहाँ पे आपको रखना है नज़र, उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।